अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाई, बल्कि पिछले दिनों में मैंने कोई व्लॉग ना तो बनाया है और ना ही एडिट वगैरह किया है। ये व्लॉग भी पहले का बना हुआ था, ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग था और एडिट भी मैंने ईद के कुछ दिनों बाद ये व्लॉग कर ही लिया था, लेकिन अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दिल कुछ परेशान सा था। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी दादी अम्मी की डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरी दादी अम्मी की मगफिरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो बहुत नेक और अच्छी खातून थी, कभी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत हिम्मत और सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ऐसे लोग तो सीधे जन्नत में ही जाते हैं। अच्छा, जब मैं छोटी थी बचपन में मुझे बहुत शौक़ होता था कि मैं दादी अम्मी के साथ सोऊं। जब मैं दादी अम्मी के साथ सोती थी तो कभी कभार वो मुझे कहानियाँ भी सुनाती थीं और मेरी शादी के बाद भी जब भी उनसे मुलाकात हुई है बहुत ज़्यादा दुआएं देती थीं। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दें। आमीन सुम आमीन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उनकी यादें, उनकी दुआएं और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त चाहे कम वक्त ही क्यों ना हो, वो हमें हमेशा याद रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में तो मौजूद होते हैं, ज़िंदा होते हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों का वजूद हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे वो हमारे आसपास ही मौजूद क्यों ना हो। दूरी हमेशा रास्तों की नहीं बल्कि दिलों की होती है। कुछ हमारे अपने, हमारे अजीज़ चाहे हमसे दूर ही क्यों ना रहते हों, यानी रास्तों की जितनी मर्ज़ी दूरी ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोग हमेशा हमारे दिल में मौजूद रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे चंद मिनटों के फासले पे रहते हैं, लेकिन ये लोग हमारे दिलो दिमाग से निकल चुके होते हैं। इन्हें याद करना भी एक बोझ की तरह लगता है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी ज़ुबान से, अपने रवैयों से, अपने झूठ, बेईमानी और धोखे से, अपनी चालों से, साजिशों से हमेशा दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब इनका डसा हुआ इंसान इनसे अपनी जान छुड़वा कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो ये लोग फिर से उसकी ज़िंदगी में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि दोबारा से उसे डसा जा सके। ऐसे लोगों से आपने बचना है जो दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करके अपने आप को पाक और नेक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने दौर के फ़िरौन हैं, इन फ़िरौनों से आपने बचना है। यही वजह होती है कि कुछ लोग ज़िंदा होते हुए भी हमारे दिलों में मर जाते हैं और कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बावजूद भी हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जी, तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ईद के दूसरे दिन हम ननकाना गए थे, गुरुद्वारा ननकाना साहिब गए थे। अच्छा, 2 दफ़ा मेरी बेटी के स्कूल का ट्रिप भी इधर गया था और मुझे भी शौक़ था देखने का और मैंने कहा कि इस दफ़ा हम सब जाएंगे और बड़ा अच्छा लगा जाके, बहुत इंजॉय किया सबने, सफ़र को भी बहुत इंजॉय किया। मौसम भी ईद के दिनों में बहुत अच्छा था, ना तो ज़्यादा गर्मी थी और बारिशें वगैरह हो रही थी, लेकिन ईद के दूसरे दिन बारिश नहीं हुई थी। इधर हम गुरुद्वारा ननकाना साहिब के बाहर पहुंच चुके हैं। ये हमारे फैसलाबाद से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का ही सफ़र है। अच्छा, आम दिनों में इतना रश नहीं होता था लेकिन ईद के दूसरे दिन यहाँ काफ़ी रश था, लेकिन हम आसानी से ही अंदर चले गए थे। बस आपके पास आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए। मेरे हस्बैंड के पास उनका आईडी कार्ड मौजूद था, वो दिखाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे सिखों के अलावा काफ़ी सारे हिंदू भी आए हुए थे और मुस्लिम्स भी थे। बहुत ही अच्छा, पुरस्कून और ख़ूबसूरत था। हर चीज़ की, हर जगह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई थी। अच्छा, इबादत गाहें चाहे जिस भी मज़हब की हों, मस्जिदें हों, गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च वगैरह हो, इन्हें बहुत पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रखा जाता है। यानी किसी भी मज़हब के लिए उनकी जो मुबारक जगहें होती हैं उन्हें बहुत पाकीज़ा रखा जाता है। अच्छा, आने से पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ज़्यादातर सिख मज़हब के लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदू भी मौजूद थे और मुस्लिम्स भी काफ़ी तादाद में आए हुए थे। हर तरफ इतने प्यारे फूल और ग्रीनरी मौजूद है। अच्छा, एक साइड पे बहुत बड़ा तालाब भी मौजूद था लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं था। कुछ जगहों पे बनाने दे रहे थे और कुछ जगहों पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने दी जा रही थी।
जहाँ से मैं वीडियो बना पाई हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत अच्छा पुरस्कून और पॉजिटिव इन्वायरमेंट था यहाँ का। अच्छा, मेरी बेटी जब स्कूल ट्रिप के साथ यहाँ आई थी, मैंने उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी उसकी, और उसकी टीचर्स ने यहाँ तस्वीरें बनवाई हुई थी, तो फिर देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी गुरुद्वारा देखूंगी। तो फिर ईद के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड कहते कि हम चलते हैं, ज़रा बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आके तो अच्छा लगा ही है, लेकिन सफ़र भी हमने बहुत इंजॉय किया। आने का और जाने का सफ़र बहुत इंजॉय किया। कुछ जगहों पे हम और भी रुके थे। जी, तो ये बाकी सारा गुरुद्वारा का सहन था और यहाँ से अंदर जाना था। ये ग्रास मैट्स बिछे हुए हैं, यहाँ पे मुसलसल पानी चलता रहता है। यानी ये ग्रास मैट पानी से बिल्कुल गीले रहते हैं, ताकि जब अंदर जाना है हमने तो पाँव धुल जाएं, अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। अच्छा, पहले की कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ग्रास मैट्स नहीं होते थे, यहाँ सिर्फ पानी ही होता था। उस पानी से गुज़र के अंदर जाना होता था ताकि पाँव अच्छे से क्लीन हो जाएं। अच्छा, वैसे तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ग्रास मैट्स बिछाए हुए हैं। ग्रास मैट्स से पानी गुजरता है, जो फर्श है वो गीला होके बहुत फिसलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है और फिर पाँव स्लिप होके गिरने का भी डर होता है। अच्छा, पहली दफ़ा ही मैं यहाँ आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं यहाँ आई, बस मुझे देखने का ही शौक़ था। अच्छा, अंदर भी काफ़ी खुली जगह थी, काफ़ी खुला सहन था और बहुत सारे रूम्स वगैरह थे। ये कुआं है, ये काफ़ी गहरा कुआं था, देख के ही डर लग रहा था और इसके इर्द गिर्द ग्रिल लगी हुई है। अच्छा, कैमरे से ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वैसे हम ग्रिल में से इसे देख रहे थे तो ये नीचे तक बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। अच्छा, जूते उतार के हम अंदर गए हैं, लेकिन इतनी सफाई थी कि पैरों को एक भी ज़रा मिट्टी का नहीं लगा। फर्श जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। हालांकि अगर हम किसी जगह पे जूते उतार के भी जाते हैं तो हवा के साथ थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी डस्ट नहीं थी। यहाँ अंदर सिर्फ मैं और मेरी बेटियां ही आई थी, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, क्योंकि इस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सबको, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो वो कह रहे थे कि आप लोग जाएं, देखें, मैं खाने वगैरह का किसी होटल का पता करके आता हूँ जहाँ पे अच्छा खाना हो, हम खा सकें। अच्छा, मानो के सर पे रुमाल बांधा हुआ है, क्योंकि मर्दों को और बच्चों को रुमाल बांध के ही अंदर जाने देते थे, औरतों ने तो सर पे दुपट्टे लिए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे उतने सिख और हिंदू नहीं दिखाई दे रहे थे जितने मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादा तादाद में आए हुए थे, शायद ईद की वजह से ज़्यादा रश था। अच्छा, यहाँ पे चारों अतराफ में बहुत ज़्यादा रूम्स बने हुए हैं। वो मुझे लगता उन सिखों के लिए हैं जो इंडिया से या दूसरे ममालिक से यहाँ गुरुद्वारा ननकाना साहिब आते हैं और फिर उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ता होगा, क्योंकि इतनी दूर से यानी दूसरे कंट्रीज से यहाँ आके कुछ दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ता होगा, इतनी जल्दी तो वापस नहीं जाया जाता। अच्छा, यहाँ पे ये जहाँ हम चल रहे हैं इसी जगह पे एक बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त था। उसके नीचे भी दिया जला के रखा हुआ था और नमक वगैरह पड़ा था, लेकिन वहाँ भी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे एक सिख अंकल मौजूद थे जो कि वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, रोक रहे थे। ज़ाहिरी सी बात है, उनकी मुक़द्दस जगह है, उनकी इबादत गाह है, इसीलिए फिर हर जगह पे हर किसी को वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं होता। जी, तो यहाँ हम वापस बाहर जा रहे हैं, यानी गुरुद्वारा का जो बाहर वाला सीन है जहाँ से हम यहाँ अंदर एंटर हुए थे वहाँ जा रहे हैं वापस, क्योंकि ज़्यादा देर विजिटर्स वगैरह को वो यहाँ रुकने नहीं देते। सिख मर्द और औरतें तो यहाँ बैठी हुई थीं, क्योंकि उनके लिए यहाँ बैठना अलाउ है, उन्होंने तो इबादत करनी है, उनकी ही तो ये इबादत गाह है और हमने एक दफ़ा सारा घूम के देखना होता है और फिर बाहर आ जाना होता है, ज़्यादा देर रुकना अलाउ नहीं है। बस वो कह रहे थे कि जिसने देख लिया है वो बाहर जाते जाएं। जिस तरह हम अपनी मुक़द्दस जगहों यानी मस्जिदों के तक़द्दुस का एहतराम करते हैं, इसी तरह बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों का भी तक़द्दुस होता है, जिसका हमें ख़्याल करना चाहिए अगर हम वहाँ जाते हैं तो।
जी, तो यहाँ हम वापस आ रहे हैं। वापस आते हुए रास्ते में गुड़ बन रहा था। इर्द-गिर्द खेत ही खेत थे और गाँव थे और एक गाँव में ही ये खेतों वाले एरिये में यहाँ इन्होंने गुड़ बनाने का सारा सेटअप किया हुआ है। तो गुड़ बनने का प्रोसेस भी मैंने थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर दिया है कि कैसे गुड़ बनाया जा रहा है। ये देखें, गन्ने की जो रॉ होती है यानी गन्ने का जूस, उसे पका रहे हैं। उसे बड़े-बड़े कढ़ाइयों में रखा हुआ है पकने के लिए, जिनसे फिर गुड़ बनेगा। अच्छा, गुड़ की खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, बिल्कुल फ्रेश गुड़ था और काफ़ी सारा गुड़ हमने भी घर के लिए ख़रीद लिया है। अभी भी चाय बनाते वक्त मैं यही गुड़ चाय में शामिल करती हूँ, यानी गुड़ की ही हम चाय पीते हैं, चीनी की चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो आम शॉप्स वगैरह से गुड़ लेके आते हैं वो इतना मज़े का नहीं होता, लेकिन इस गुड़ का टेस्ट ही अलग था। जब हम छोटे थे हमारे बचपन में, तो हमारी हवेली में इस तरह गुड़ बना करता था। वो भी गुड़ खुद ही बनाया जाता था, उसका टेस्ट भी सेम ऐसा ही होता था। इसीलिए इस गुड़ का टेस्ट मुझे बचपन वाले गुड़ की तरह लगा है, बिल्कुल भी इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं थी। अच्छा, हमारे यहाँ तो मेवे वाला गुड़ भी बनाया जाता था, जिसमें बादाम, मूंगफली और नारियल वगैरह शामिल किया जाता था। गुरुद्वारा से निकल के पहले हमने खाना खाया। मेरे हस्बैंड होटल का पता कर आए थे, जो कि गुरुद्वारा से कुछ दूर था, लेकिन खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ये जितना भी सफ़र है 1 डेढ़ घंटे का, ये रास्ते में सारे गांव ही गांव थे और दोनों साइड्स पे, यानी ये जो रोड है इसकी दोनों साइड्स पे खेत ही खेत थे। यानी यहाँ पे आपको कोई शहर का एरिया, कोई मार्केट्स वगैरह, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मॉल्स और प्लाजे बने हुए हैं, वैसा आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ही पुरसकून सफ़र था। हर साइड पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। शहरों के शोर और आलूदगी से दूर ये सरसब्ज़ व शादाब खेत और यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा और पुरसकून लग रहा था। अच्छा, ननकाना जो है वो शाहकोट के बिल्कुल पास मौजूद है। यहाँ पे ज़मीनें, खेत और गांव वगैरह ऐसे ही मौजूद हैं। यहाँ पे ज़मीनें सेल होके कॉलोनियाँ नहीं बनी, लेकिन फैसलाबाद में तो ज़मीनें जो हैं वो ज़्यादातर सेल होती जा रही हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन गए हैं काफ़ी सारे। जब हम छोटे थे हमारे बचपन में फैसलाबाद में भी ऐसे ही खेत और गाँव हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कुछ ही अरसे में, थोड़े ही सालों में हमारे फैसलाबाद में ख़ास तौर पे केनाल रोड पे तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है, बहुत सारे तरक्याती काम भी हुए हैं। जी, तो इधर जाते हुए ये सूरज गुरूब होने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कभी बादल हो रहे थे और सूरज सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। देखें, अभी भी आधा सूरज दिखाई दे रहा है बादलों की वजह से, और जब बादल सूरज से साइड पे हो जाते हैं तो फिर पूरा सूरज दिखाई देता है। जी, तो ये सूरज डूबने का सीन इतना प्यारा था, जैसे किसी सीनरी वगैरह में गुरूब आफ्ताब का मंजर होता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। सफ़र को सबने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, ख़ास तौर पे मानो तो बहुत ही खुश थी। अच्छा, इसे जब पूछ रहे थे कि हम कहाँ आए हैं, तो कह रही थी हम लाहौर आए हैं, और घर वापस आने के बाद भी यही कह रही थी कि हम लाहौर गए थे, क्योंकि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हम लाहौर भी गए थे, वो भी शाही किला, बादशाही मस्जिद और ज़ू वगैरह के व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।